अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग डायमेंशन का दूसरा लेक्चर कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को स्टडी करा था, उनको प्रैक्टिस किया था और आज उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने का टाइम है। आज हम लोग एक काम करने वाले हैं जिसे कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ये किसी इक्वेशन का किया जाता है और डायमेंशनल एनालिसिस के बाद जब हम किसी इक्वेशन को देखते हैं तो बाकायदा हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ठीक है ना। डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए किसी इक्वेशन को सही प्रूव कर देना आज हम लोग सीखने वाले हैं। और सवाल भी पेपर में इसी तरीके से आता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे पेपर में तो हमेशा इसी तरीके से आता है, प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। करेक्ट है या नहीं वो एक बात की बात है, कॉन्स्टेंट्स नहीं देखना। जस्ट हमें ये देखना है कि उसकी जो डायमेंशंस है उस लिहाज से वो करेक्ट है या नहीं, यानी कि उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल है या नहीं है। ठीक है ना। तो हम कुछ इक्वेशंस की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह और लेक्चर के खत्म होते होते बेहतरीन किस्म का तरीकेकार आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशंस के लिहाज से करेक्ट है या नहीं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी कॉमन इक्वेशन जो कि है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी जो है वो टाइम को शो कर रहा है। अब इसको अगर मैं साबित करना चाहता हूं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है तो ठीक है, प्रूफ करेंगे। तो इधर हम हेडिंग डाल देते हैं प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस को देखेंगे पहले। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का डेटा बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, उन सब की आपने डायमेंशंस देखनी है कि डायमेंशन क्या है। लेफ्ट पर सिर्फ आपको एक ही चीज नजर आ रही है, वो है वी एफ। तो क्या होगी वी एफ की डायमेंशन? ये जो वी एफ के इर्द गिर्द मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, इसका मतलब यही है वी एफ की डायमेंशन। ठीक है ना। अगर सिर्फ वी एफ इक्वल टू समथिंग लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा। वी एफ की डायमेंशन, तो वी एफ के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है। तो वी एफ क्या है? वी एफ है फाइनल वेलोसिटी। अब ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, डायमेंशन बताती है फिजिकल नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी है तो नेचर तो सेम है और उसकी डायमेंशन होती है एल टी इनवर्स। ठीक है ना। और अगर नहीं आती डायमेंशन निकालना तो इस लेक्चर को यहीं पर ही छोड़ दो और जाके देखो वो लेक्चर जहां पे मैंने डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बताई हैं। डायमेंशन का लेक्चर नंबर 1 होगा, इजीली मिल जाएगा, सर्च कर लो। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और है तो नहीं सॉल्व करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर यही आ गया हमारे पास, एल टी इनवर्स। दिस इज द इक्वेशन 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर आ गया। नाउ अब आ जाओ जरा राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है पहले उसका डेटा बनाओ। पहले लिखा हुआ है वी आई, तो वी आई की डायमेंशन। फिर लिखा हुआ है ए की डायमेंशन। फिर लिखा हुआ है टी की डायमेंशन। वी आई की वही डायमेंशन होगी जो वी एफ की है, यानी कि एल टी इनवर्स। एक्सेलरेशन की डायमेंशन पढ़ चुके हैं, एल टी माइनस का स्क्वायर। टी की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। जैसे ही तीनों की डायमेंशन आपको मिल गई है तो अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करो। तो राइट हैंड साइड बराबर आएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है वी आई। तो देखो वी आई की डायमेंशन है एल टी इनवर्स। फिर आ जाएगा प्लस ए लिखा हुआ है, ए एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू। और फिर इसके साथ लिखा हुआ है टी, तो टी की डायमेंशन की जगह पर आ जाएगा सीधा सीधा टी। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये देखो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। इधर ही बताता हूं। राइट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर हो जाएगा एल टी इनवर्स, तो लिखा हुआ ही है और यहां पर एल एज इट इज आ गया, टी की पावर माइनस टू और फिर टी की पावर प्लस वन। बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और माइनस टू प्लस वन बराबर होता है माइनस के वन के। ये हो जाएगा एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स, माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर का साइन आ गया। कितने हो गए? 2LT इनवर्स। लेकिन एक बड़ी अहम बात है जो आपने जहन में रखनी है, यहाँ पर जो 2 आया है, 2 एक नंबर है और अगर 2 एक नंबर है तो याद रखिए 2 हैज नो डायमेंशन।
अगर डायमेंशन ही नहीं है 2 की तो उसको हम डायमेंशंस में नोट भी नहीं करेंगे, लिखेंगे भी नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर आ जाएगा 2 को इग्नोर करने के बाद एल टी इनवर्स। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। ठीक है जी। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, राइट हैंड साइड का आंसर है। अगर हम करते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो हमें नजर आता है कि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमें यही प्रूव करना था कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, और ये हो गया है यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है जी। तो ये है सिंपल सा तरीकेकार जिसके जरिए हम किसी भी इक्वेशन की को देख सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और कैसे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको तरीकेकार यहाँ पर बताया। अगली इक्वेशन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन मोशन ही कर लेते हैं। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है जी। आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, डेटा बनाओ। डेटा बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ s लिखा हुआ नजर आ रहा है। s की डायमेंशन, s क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और अगर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी डायमेंशन l होगी, और तो कुछ है नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करने के लिए। इट मींस हमारे लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर बराबर आ गया l के, जिसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है उसका डेटा बनेगा, वी आई की डायमेंशन, टी की डायमेंशन, 1/2 की डायमेंशन, और आखिरी चीज लिखी हुई नजर आ रही है a, तो इधर भी हम लिख देंगे a की डायमेंशन। इन सब की डायमेंशंस निकाल लेते हैं। वी आई की डायमेंशन होती है एल टी इनवर्स, वेलोसिटी चाहे कोई भी हो डायमेंशन एल टी इनवर्स होती है। टाइम को कैपिटल टी से शो करते हैं। 1/2 एक नंबर है एंड इट हैज नो डायमेंशन, तो उसको कभी भी डायमेंशन एनालिसिस में नहीं लिखा जाएगा। और ए एक्सेलरेशन है LT-2। सारी चीजें हो गई राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा वी आई की जगह पे आएगा LT इनवर्स। फिर लिखा हुआ है टी की डायमेंशन टी होती है, प्लस 1/2 हैज नो डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस में नहीं लिखेंगे। एक्सेलरेशन की जगह पर आएगा LT-2, और फिर लिखा हुआ है टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। बेसिस सेम, पावर जेड एल सेम रहेगा, T-1 + 1। इधर भी बेसिस सेम, पावर्स ऐड, टी की पावर -2, टी की पावर +2। ये हो जाएगा L टी की पावर 0 प्लस L टी की पावर 0। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो 1 के बराबर हो जाता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो राइट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा L प्लस L का मतलब कितना हो गया? L प्लस L का मतलब हो गया आंसर होगा 2L। बट जैसे कि हम जानते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको यूज भी कर चुके हैं, 2 एक नंबर है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। जब नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती तो उसको डायमेंशन एनालिसिस में लिखेंगे भी नहीं। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 L के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी L था, राइट हैंड साइड का आंसर भी L है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और यही बात हम करना चाह रहे थे, प्रूफ कि ये इक्वेशन डायमेंशंस के लिहाज से करेक्ट। ठीक है, वो लिख लेना इंग्लिश में, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और देख लो दोनों की एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी सेम होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरे नंबर पर थर्ड इक्वेशन मोशन करते हैं। 2AS बराबर होता है VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। सेम वैल्यूज जो है ना माइनस में लिखी हुई है। डायमेंशन एनालिसिस सॉल्व तो हो सकता है, लेकिन आसान करने के लिए इसको रीअरेंज कर लो। 2S प्लस VI का स्क्वायर इज इक्वल टू VF स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व करने से आसानी हो जाएगी। अलबत्ता सॉल्व तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर कहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, इंशाल्लाह उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन आसान काम की तरफ जाना चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन में, कोई भी आपको इक्वेशन मिले जहां पे एक जैसी वैल्यूज, एक जैसे नेचर वाली वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हैं, तो उसको रीअरेंज करना बेहतर है सॉल्व करने के लिए। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड का डेटा बनाओ। 2 लिखा हुआ है,
ए लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है और वी आई लिखा हुआ है। ये हो जाएगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड का डेटा मुकम्मल। 2 हैज नो डायमेंशन, नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। ए एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू, डिस्टेंस एल, और वी आई की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। और तो कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, टू लिखना नहीं है, ए की जगह पर एल टी माइनस टू, एस की जगह पर एल, प्लस वी आई का स्क्वायर एल टी माइनस वन का करना पड़ेगा स्क्वायर। बेसिस सेम पावर्स ऐड, एल हो जाएगा स्क्वायर और टी हो जाएगा माइनस का टू, प्लस पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई होती हैं, एल का स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर भी हो जाएगी माइनस टू। दोनों सेम है, सेम चीज ऐड हो सकती हैं। ये हो जाएगा टू एल स्क्वायर टी माइनस टू। बट टू एक नंबर है विच हैज नो डायमेंशन। जब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, देयरफॉर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। जैसे हम हर बार कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे तो एक ही वैल्यू, उसी का डेटा बनेगा। वी एफ बराबर है, वी एफ की डायमेंशन बराबर है एल टी इनवर्स, ठीक है, एल टी माइनस वन। तो राइट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वी एफ का स्क्वायर। तो एल टी इनवर्स का हमें करना होगा स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा राइट हैंड साइड का? राइट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा एल स्क्वायर और टी माइनस स्क्वायर। इक्वेशन 2 कर लो कंपेयर। जैसे ही हम करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो पता चलेगा दोनों की एक साइड सेम है तो दूसरी भी सेम होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हो गया है प्रूफ। ठीक है जी, तीनों इक्वेशन मोशन हो गई। और फिर एक दो फॉर्मूले और हैं, उनको भी देख लेते हैं कि उनकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। और एक कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को ना। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो सबसे पहली बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड देखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे टी लिखा हुआ है। व्हाट इज टी? टी है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड है तो उसकी डायमेंशन टी ही होगी। वक्त ही तो है, टाइम पीरियड भी एक खास किस्म का। हो गया लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल। लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर बराबर आ गया टी के। इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड का डेटा 2 पाई लिखा हुआ है और एल लिखा हुआ है और लिखा हुआ है जी। इन सब की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। तो 2 पाई की डायमेंशन 2 और पाई, पाई भी एक नंबर होता है 3.142 या 22/7, एंड नंबर हैज नो डायमेंशन। तो अगर इसकी कोई डायमेंशन नहीं है तो इग्नोर करना है। एल को एल से शो करते हैं। व्हाट इज जी? जी का नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो याद रखिए, एक्सेलरेशन किसी भी वजह से हो, किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन हो, अगर वो एक्सेलरेशन है तो उसकी डायमेंशन एल टी माइनस स्क्वायर होती है, जो कि लॉजिक है, फिजिकल नेचर एल टी माइनस 2 है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई करें क्या बनेगा? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई तो लिखेंगे नहीं, एल की जगह पर एल आएगा और जी की जगह पर आएगा एल टी माइनस स्क्वायर। एल से एल कैंसिल, क्या बना राइट हैंड साइड का आंसर? 1 ओवर टी की पावर माइनस 2, ऊपर जाके हो जाएगी टी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, क्या बचेगा? बचेगा हमारे पास टी। ये हो गया हमारे पास आंसर राइट हैंड साइड का, जो कि हम इक्वेशन 2 कहेंगे। और अब हम कंपेयर करेंगे हमारी दो इक्वेशंस को। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट ये मिला कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही हम प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है जी, दो इक्वेशन और देखते हैं। एक हो जाएगी हमारे पास
टाइम पीरियड जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ना, थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे वाहिद एक चीज लिखी हुई नजर आ रही है टी, और टी टाइम पीरियड है, टाइम की डायमेंशन टी होती है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मुकम्मल आंसर बराबर आ गया टी के, इक्वेशन 1। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा है उसका डेटा बनाना है। 2 पाई नंबर है, इट हैज नो डायमेंशन, एम लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी डायमेंशन देखनी है, और के लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी डायमेंशन देखनी है। तो 2 पाई को तो हम जानते ही हैं, 2 पाई एक नंबर है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी की होती है। एम की डायमेंशन एम होती है, और के का वैसे तो डायमेंशन मैंने करवाई थी वाले लेक्चर में, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के, हुक्स लॉ के मुताबिक, वहीं से के अलग होता है, तो ये हो जाएगा F ओवर X। तो अगर आपको के की डायमेंशन चाहिए ना, तो F अपॉन X से निकाल सकते हो आप। फोर्स की डायमेंशन MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय X, एक्सटेंशन कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, L से शो करते हैं, L से L हो जाएगा कैंसिल, के की डायमेंशन क्या है, MT माइनस स्क्वायर, ठीक है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया इधर। नाउ राइट हैंड साइड को मुकम्मल सिंप्लीफाई करना है। 2 पाई तो डायमेंशन लेस है, m की जगह पर आएगा m, और k की जगह पर आएगा mt पावर माइनस स्क्वायर। m से m कैंसिल, जैसे पेंडुलम वाले में l से l कैंसिल हुआ था, 1 ओवर t की पावर माइनस 2, ऊपर जाके क्या बनेगी, ऊपर जाके बन जाएगी t का प्लस पावर स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे राइट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर बराबर आ जाएगा टी के, जो होगी इक्वेशन नंबर 2। और फिर दोबारा से वही सारी कहानी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के, ये सब लिख लेना, ठीक है ना, समझ तो गए ना सारी बात। ओके, तो एक आखिरी और इक्वेशन है, पेपर में आती रहती है, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी अगर कोई इक्वेशन हो जो समझ में ना आए, तो आप इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में लिखना, अलग से समझा देंगे किसी शॉर्ट सी वीडियो में। तो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव मालूम करते हैं, उसी के अंदर आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट लिखा हुआ है v, v स्पीड है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर lt माइनस 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है f, उसकी डायमेंशन देखनी है, और लिखा हुआ है लैम्डा, इसकी डायमेंशन देखनी है। f फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है, याद करो, f इज इक्वल टू 1 ओवर t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसी के जरिए हम निकाल सकते हैं इसकी डायमेंशन 1 अपॉन t होगी, या उसको हम लिख सकते हैं t इनवर्स। लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ, अच्छा लेंथ चाहे वेव की हो लेंथ, या चेयर की लेंथ हो, एक्स वाई जेड किसी भी चीज की लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन तो एल ही होती है ना, तो लैम्डा के बारे में क्या इतना सोचना। हो गया राइट हैंड साइड पे मुकम्मल। तो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है, एफ है और लैम्डा है, एफ की जगह पर आएगा टी इनवर्स, लैम्डा की जगह पर आएगा एल, तो वैसे तो एक ही बात है, लेकिन रीअरेंज कर लो, एल टी माइनस 1 आ जाएगा, राइट हैंड साइड का भी आंसर, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो नजर आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर है राइट हैंड साइड के आंसर के, और यही हमें करना था प्रूव, ठीक है ना। तो आई होप ये सारे के सारे जो हमने किए इनसे प्रैक्टिस हो गई होगी, और इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। कोई कंफ्यूजन है, कोई नया सवाल है डायमेंशन एनालिसिस का, तो लिखो कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, अल्लाह हाफिज।